पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि बिडिंग शुरू होती है। एक थिन ब्लैक व्हाइट कपड़े पहना हुआ आदमी एनलाइटनमेंट गैदरिंग ट्राइब का बोलता है 150,000। सुमिंग बालकनी से कामली बोलता है 200,000। फिर बिडिंग बढ़ती है 300,000, 500,000, 700,000, 1 मिलियन। एनलाइटनमेंट गैदरिंग ट्राइब का आदमी सुमिंग को वार्न करता है, सर बिना जाने बिड मत करो, इसका राज सिर्फ मैं जानता हूं, कोई और नहीं। अब आगे ऑक्शन हॉल में माहौल एकदम टेंस है। सुमिंग ने अपनी बिड लगा दी है और एनलाइटनमेंट गैदरिंग ट्राइब का पतला आदमी काले और सफेद लंबे रोब में उसको घूर रहा है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा है क्योंकि उसके पास और ज्यादा स्टोन कॉइन्स नहीं बचे। वो सोचता है ये आइटम तो सिर्फ मैं ही ले सकता हूं, बाकी सबको तो इसका असली राज ही नहीं पता। लेकिन सुमिंग ने औकात दिखा दी, 1 मिलियन की बिड लगा दी और पतले आदमी की आंखें लाल हो गईं। चाहे जितना भी चाहे, उसके पास पैसा नहीं है। वो गुस्से में सबको बोलता है ये झूठ बोल रहा है, सिर्फ मैं जानता हूं ये क्या है, कोई और नहीं। लेकिन पब्लिक उसकी बात पे ध्यान नहीं देती, सब अपने अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं। तभी ऑक्शनियर नीले बाल वाला बूढ़ा सुमिंग से कहता है 9th रूम वाले बिडर, लोग कह रहे हैं तुम्हें कुछ पता नहीं, अब बताओ ये आइटम क्या है। सुमिंग एक हल्का सा स्माइल देता है और बोलता है ओह, तो हर बिडर को सबके सामने बताना पड़ेगा कि ये क्या है। ये तो अनफेयर है। मैं तभी बताऊंगा जब सिर्फ मैं और ये आदमी बिडिंग में बचे हैं, और हां अगर मैं जीत गया तो आइटम मुझे तुरंत मिलना चाहिए। ऑक्शनियर थोड़ा डार्क टोन में कहता है ठीक है, अब सिर्फ तुम दोनों ही बिडिंग कर सकते हो, जीतोगे तो आइटम ले जाओ। सुमिंग एकदम काम टोन में बोलता है ये सोल इन स्टोन है। इसका असली फायदा यह है कि माउंटेन रॉक को एक खास तरीके से अपने बॉडी में डाल सकते हो, जिससे तुम्हारा क्वी स्ट्रांग होता है, मेडिटेशन में हेल्प मिलती है। लेकिन अंदर का छोटा ब्लैक ह्यूमनॉइड, वो एक्चुअली वर्ल्ड की बुरी हवा से बना है, उसमें जर है। अगर बिना तरीके के निकाला तो खतरा है। पतला आदमी तुरंत चिल्लाता है बकवास, तू गलत है। उसकी आंखों में नफरत दिख रही है, जैसे सुमिंग उसका दुश्मन हो। सुमिंग मुस्कुराता है, मैंने बोल दिया, अब तुम्हारा नंबर है, बताओ ये क्या है। ऑक्शनियर भी थोड़ा सलन हो जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसको भी असली राज नहीं पता। पतला आदमी थोड़ा रुक के बोलता है इसका नाम है मैग्नेटिक रेत स्टोन। असली चीज तो वो ब्लैक ह्यूमनॉइड है जिसे स्टोन रेत कहते हैं। हमारी ट्राइब इससे एक खास तरीके से एक ऐसी चीज बना सकती है जो यूजर की जिंदगी बचाएगी, 1 टाइम के लिए। सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, सबकी नजर माउंटेन रॉक पे टिक जाती है। पतला आदमी फिर बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है और अब मैं ये आइटम नहीं लेना चाहता, देखता हूं तुम इसे कैसे संभालते हो, और बिना हमारे तरीके के ये आइटम बेकार है। वो डार्क स्माइल के साथ बैठ जाता है, खुश होकर कि अब सुमिंग को भी दिक्कत होगी। लेकिन तभी भीड़ में एक आदमी काले कपड़े और स्ट्रॉ हैट पहने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आग है। वो अपना हाथ कस के बांधता है और फिर स्ट्रॉ हैट उतार के बोलता है बकवास बंद कर, ये आइटम मैं वेस्टर्न सी क्लैन को दिया था ऑक्शन के लिए। मैं खुद इसे सालों से रखता था और मैं गारंटी देता हूं ये मैग्नेटिक रेत स्टोन नहीं है, इसका असली नाम है सोल इन स्टोन। वो गुस्से में एनलाइटनमेंट ट्राइब वाले आदमी को धमकाता है आज जो तूने किया उसका जवाब तुझे देना पड़ेगा। वेस्टर्न सी क्लैन को मैं खुद बुलाऊंगा सच्चाई सामने लाने के लिए। फिर वो सुमिंग की तरफ मुड़ता है और रिस्पेक्ट के साथ बोलता है भाई, जो तूने कहा वो मेरे समझ के बहुत करीब है। तेरी वजह से मुझे भी कुछ नया पता चला। जैसे प्रॉमिस किया था 1 मिलियन स्टोन कॉइन्स तेरे वापस, और वो ब्लैक क्रिस्टल भी तेरे लिए। वो तुरंत एक बैग निकालता है और सुमिंग को फेंक देता है। सुमिंग पकड़ के स्माइल देता है, बैग को संभालता है और फिर स्टोन कॉइन्स जीचे को देता है। सुमिंग खड़ा होकर कॉन्फिडेंटली बोलता है अब ये आइटम मेरा है, जीचे ले आओ। जीचे एकदम लाइटनिंग स्पीड से ऑक्शन हॉल के बीच जाता है, माउंटेन रॉक को एक ही झटके में उठा लेता है और सुमिंग के पास ले आता है। सीन शिफ्ट होता है, ऑक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन सुमिंग के दिल में अभी भी तूफान मचा हुआ है। उसके 3 दिन के धमाकेदार काम सबकी नजर में आ चुके हैं और सोल इन स्टोन के चक्कर में पूरा वेस्टर्न सी क्लैन हिल गया है। अब लोग खुद एनलाइटनमेंट गैदरिंग ट्राइब जा रहे हैं असली सच जानने के लिए। सुमिंग अपने टेंट में लौटकर सोचता है यहां रुकना सेफ नहीं है, अब निकलना ही बेहतर है। लेकिन वो अकेला नहीं जाना चाहता क्योंकि टियन लान मेंग ने भी उसकी मदद की थी। दोनों के बीच बिना बोले एक समझौता हो गया है, टीम बन गई है। तभी स्नो में एक खूबसूरत लड़की टियन लान मेंग व्हाइट ड्रेस में बाल खुले हुए सु मिंग की तरफ आती है। उसके पीछे वही लड़की है जो पहले भी दिखी थी, और एक आदमी है व्हाइट मास्क पहने हुए। मास्केड आदमी से सु मिंग को एक अजीब सी हैवी फीलिंग आती है, जैसे कोई बड़ा डेंजर हो।
तियानलानमेंग मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे लगा था तुम यहां से जाने वाले हो। सुमिंग पूछता है, तुम कब जा रही हो? तियानलानमेंग थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोलती है, मैंने तुम पे करोड़ लगा दिए, अब तुम्हें फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना, कहीं कुछ हो गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। सुमिंग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, उसको ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है। तियानलानमेंग फिर बोलती है, अभी असली ऑक्शन तो बाकी है, चलो देखते हैं। पैसा मैं लगा दूंगी, वैसे भी तुम ऑलरेडी मुझे काफी स्टोन कॉइन्स के कर्जदार हो। पीछे खड़ी लड़की सुमिंग को घूरती है, जैसे कह रही हो, ये तो बस परेशानी है। सुमिंग बोलता है, मुझे तो इनवाइट नहीं मिला। लेकिन तभी एक आदमी ब्लैक कपड़े ढो में हवा में आता है, बिना कोई निशान छोड़े। वो सुमिंग के सामने रुकता है, एक वुडन प्लेट उसकी तरफ फेंकता है और बोलता है, मेरे मास्टर ने बुलाया है। बस इतना कह के चला जाता है। सुमिंग प्लेट पकड़ता है और जैसे ही पकड़ता है, एक जबरदस्त फोर्स उसके अंदर दौड़ जाती है। स्नो उठने लगती है, लेकिन सुमिंग एकदम काल्म रहता है। तियानलानमेंग के पीछे खड्डा मास्क वाला आदमी बोलता है, ये ग्रेट ट्राइब ऑफ फ्रीजिंग स्काई का बंदा है और ये पावर बाहर वालों को नहीं मिलती। तियानलानमेंग बोलती है, अब तुम्हें भी इनवाइट मिल गया, चलो असली ऑक्शन देखते हैं। दोनों एक साथ गोल्डन टेंट की तरफ बढ़ते हैं, स्नो और विंड के बीच। पीछे जीचे और वो लड़की दोनों जा रहे हैं, लेकिन लड़की सुमिंग को अब भी पसंद नहीं करती, एटीट्यूड दिखाती है। तियानलानमेंग सुमिंग से पूछती है, वो तुम्हारी छोटी स्टॉकर कहां गई? सुमिंग थोड़ा इमोशनल होकर कहता है, वो चली गई। तियानलानमेंग हल्की आवाज में बोलती है, अच्छा ही हुआ, उसका दिल सीमा सिन के साथ है, शायद उसके लिए यही सही था। फिर तियानलानमेंग अपने बाल घुमाते हुए बोलती है, तुमने मुझे ग्रास वोवन क्रेन देकर मेरी सोच बदल दी। उसने भी तुम्हें देखा था जब उड्डी थी। सुमिंग बस स्नो में चलने की आवाज एंजॉय करता है। गोल्डन टेंट के अंदर जाते ही एक इनविजिबल वेव आती है और सुमिंग की आंखों के सामने सब ब्लर हो जाता है। जब सब क्लियर होता है तो एक बड्ढी सी डार्क रूम है, जिसमें दोनों तरफ टेबल्स लगे हैं और हर टेबल के पीछे कोई ना कोई बैठा है। सबके चेहरे ब्लर, सब पावरफुल लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा के बैठे हैं। सुमिंग और तियानलानमेंग साइड में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे और लोग भी आ जाते हैं। जब तक रूम फुल हो जाता है, तियानलानमेंग के माइंड वॉइस में कहती है, शुरू हो रहा है। तभी एक जोर से हंसने की आवाज आती है और एक छोटा लड़का सिर्फ 7-8 साल का दिखने वाला वॉल के अंदर से निकलता है। उसकी आवाज एकदम पावरफुल, पुराने जमाने की तरह, और बोलता है, सब रूल्स जानते हो तो सीधे शुरू करते हैं। पहली चीज, एक लिविंग थिंग। वो अपना हाथ घुमाता है, एक ब्लैक चेन से बंधा हुआ लिविंग क्रीचर सामने आ जाता है। वो जानवर चेन तोड़ के भागने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसकी गर्दन को दबा लेती है और वो दर्द से चीखने लगता है। सुमिंग जैसे ही उस क्रीचर को देखता है, उसके दिमाग में ऐसा झटका लगता है जैसे 1000 बिजलियां एक साथ गिर गई हों। एक पल में उसके सामने सिर्फ वो क्रीचर बचा है, बाकी सब गायब। ओनेक्शन रूम में सबका ध्यान एक अजीब सी चीज पर है, एक बंदर। लेकिन ये कोई आम बंदर नहीं, ये है फायर एप। जैसे ही वो छोटा पूरा डार्क रेड रंग का बंदर चेन में बंधा हुआ हॉल में आता है, उसके गले में चेन घुस चुकी है, फ्लैश में पस है और वो इतना स्ट्रगल कर रहा है कि सांस भी नहीं ले पा रहा। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में सिर्फ दर्द, गुस्सा और एक अजीब सी नफरत है। वो सबको घूर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी नजर सुमिंग पे पड़ती है। सुमिंग की आंखों के सामने एकदम फ्लैशबैक आता है। बचपन का सीन, जंगल में एक छोटा लड़डच का बीस्ट स्किन पहने कूद रहा है। उसके कंधे पर एक छोटा लाल बंदर शाओहोंग। वो बंदर उसके बालों को पकड़ डच के रखता था, दूसरे हाथ में फ्रूट, और खुशी से चीखता था। ऑक्शन का होस्ट, जो एक छोटा सा लड़डच का दिख रहा है, सबको बताता है, ये एक नई प्रजाति का फायर एप है। ये इतना रेयर है कि मैंने भी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार देखा है। इसके खून से तुम्हारी हेल्थ और लाइफ बढ़ सकती है, और अगर इसकी सोल किसी एन्चेंटेड वेसल में डाल दो तो फायर पावर का लेवल ही अलग हो जाएगा। इसकी स्ट्रेंथ भी बोन सैक्रिफाइस रेल्म तक कंपीट कर सकती है। तभी क्राउड में कोई बोलता है, ये तो बस बंदर है, इसकी क्या वैल्यू? लेकिन होस्ट समझाता है, ये नॉर्मल बंदर नहीं, इसकी वैल्यू समझने के लिए तुम्हें रेयर चीजें चाहिए। सुमिंग एकदम शॉक में है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता, सिर्फ अपनी मेमोरीज में खो गया है। शाओहोंग के साथ बचपन, उसके साथ खेलना, बातें करना, उसका फ्रूट चुरा के खाना, और वो खास एक्सप्रेशन जब वो अपने पंजे को सूंघता था, जैसे नशा हो गया हो। लेकिन जब डार्क माउंटेन में सब कुछ खत्म हो गया, सुमिंग का पूरा वर्ल्ड बदल गया। न ट्राइब, न एल्डर, न शाओहोंग, बस अकेलापन और यादें। सुमिंग सोचता है, ये बंदर शाओहोंग नहीं है, लेकिन उसी जैसा है जैसे बाइसू बाइलिंग नहीं थी। फायर एप भी सुमिंग की तरफ देखता है। उसकी आंखों में दुख है, लेकिन उसको किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, बस एक अलग सी पहचान चाहिए।
सुमिंग की आंखों में भी सिर्फ प्योर सॉरो है, कोई पिटी नहीं। तभी ऑक्शन में बिडिंग्स शुरू हो जाती हैं, लेकिन यहां पैसा नहीं, रेयर आइटम्स की डील होती है। कोई बोलता है मैं स्टारलाइट दूंगा सी क्रिएशन स्टोन्स के साथ। दूसरा बोलता है मेरे पास एक सीक्रेट बीस्ट का स्केलेटन पपेट है और अगर तुम 10 ड्रॉप सी मैरो दोगे तो मैं एक्सचेंज करूंगा। होस्ट बोलता है मुझे रेयर आइटम्स चाहिए वरना मैं नेक्स्ट आइटम लाता हूं। सब डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, लेकिन तभी सुमिंग की आंखों में चमक आती है। वो बोलता है रुको, और उसके साथ साथ टियनलान मेंग भी बोल पलटी जाती है मैं स्काई पर्ल से एक्सचेंज करूंगी। दोनों एक साथ बोलते हैं और होस्ट की नजर सबसे पहले टियनलान मेंग पर पड़ जाती है। वो मुस्कुराते हुए पूछता है कितनी स्काई पर्ल्स है? टियनलान मेंग काम वॉइस में पूछती है कितनी स्काई पर्ल्स चाहिए? छोटा ऑक्शनियर लड़का मुस्कुराता है और बोलता है तुम तो स्काई मिस्ट की मिस्ट वर्शिपर हो ना। तुम्हारा नाम टियनलान मेंग है और तुम्हारी बड़ी बहन टियनलान यू। तुम्हारी फैमिली से हर जनरेशन में एक मिस्ट वर्शिपर फ्रीजिंग स्काई और वेस्टर्न सी भेजा जाता है। तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए अगर तुम्हें ये आइटम्स चाहिए तो 10 स्काई पर्ल्स दो। टियनलान मेंग थोड़ा शॉक में बोलती है 10? मैं सिर्फ 2 दे सकती हूं। लड़का हाथ जोड़ के बोलता है 2 से कुछ नहीं होगा, कम से कम 5 चाहिए, या कोई और रेयर आइटम हो तो बताओ। तभी सुमिंग अपनी आंखें बंद करता है, सोचता है और फिर टियनलान मेंग के बोलने से पहले उसका हाथ पकड़ लेता है, जैसे कह रहा हो ये मेरी लड़ाई है। उसको पता है स्काई पर्ल्स कितनी वैल्यूएबल हैं और वो टियनलान मेंग की मदद याद रखता है, लेकिन उसकी आंखें फायर एप से हट नहीं पाती। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है मेरे पास एक रेयर आइटम है, लेकिन उसका असली फायदा तुम समझ पाओगे या नहीं वो तुम पर है। ऑक्शनियर लड़का थोड़ा डाउटफुली बोलता है लाओ दिखाओ क्या है। सुमिंग अपने स्टोरेज बैग से एक गोल आइटम निकालता है, स्पिरिट प्लंडर। ये उसका सबसे रेयर आइटम है जो उसके मास्टर ने दिया था। लड़का उस आइटम को पकड़ के पहले इंस्पेक्ट करता है, फिर उसकी शक्ल सीरियस हो जाती है। वो आइटम को सूंघता है, उसके चेहरे पे कई इमोशंस आते हैं। लड़का पूछता है ये है क्या? सुमिंग कामली बोलता है इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये इल्यूजनरी एंटिटीज को अब्सॉर्ब कर सकता है, जैसे बजरकर मार्क्स। इसमें एक शमान का टोटम भी है। लड़का बोलता है ये रेयर है लेकिन क्रैक्ड है तो पूरा पावर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सारी चीजें नहीं दे सकता, लेकिन फायर एप के साथ एक और आइटम चूज कर सकते हो, सी मैरो छोड़ के। सुमिंग सोचता है, लेकिन तभी टियनलान मेंग फेक कॉफ करती है और बोलती है मुझे फायर एप और 5 ड्रॉप सी मैरो चाहिए। लड़का बोलता है 5 नहीं दे सकता, 3 दे सकता हूं, वो भी सिर्फ सीनियर टियन शिएजी की वजह से। टियनलान मेंग सुमिंग को विंक करती है और बोलती है ठीक है 3 ड्रॉप्स ही सही। लड़का 3 ब्लू ड्रॉप्स सुमिंग की तरफ भेजता है। टियनलान मेंग अपनी आइस बॉटल से उन्हें कैच करती है। फिर एक चेन सुमिंग को मिलती है और जैसे ही वो चेन पकड़ता है उसको फील होता है कि अब फायर एप की लाइफ उसके हाथ में है। एक सोच में उसकी मौत या जिंदगी डिसाइड हो सकती है। ऑक्शनियर लड़का बोलता है चेन टेम्पोरेरी है, जल्दी से फायर एप को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढो, फिर चेन हवा में फेंक देना, वो वापस आ जाएगी। बंदर डेंजरस है, संभाल के। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बाकी लोग अपने रेयर आइटम्स लाते हैं, लेकिन सुमिंग अब पार्टिसिपेट नहीं करता, बस ऑब्जर्व करता है। यहां पैसा नहीं, बार्टर सिस्टम चलता है, रेयर आइटम के बदले रेयर आइटम। तभी सुमिंग के बगल में बैठा एक और बंदा बोलता है मैं सिर्फ एक चीज बेचूंगा। उसकी आवाज अजीब सी है, न जवान न बूढ़ी, एक अलग ही रिदम है। वो अपना हाथ उठाता है और स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है। एक छोटी बॉटल सामने आ जाती है। बॉटल धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो जाती है, खुद ही खुल जाती है और एक जबरदस्त मेडिसिनल सेंट रूम में फैल जाता है। सबकी नजर उस बॉटल पे जाती है। अंडार 4 गोल फिंगर नेल साइज के मेडिसिनल पिल्स हैं। सुमिंग सोचता है ये छोटा ऑक्शन तो मुझे एक के बाद एक शॉक दे रहा है। जैसे ही वो छोटी बॉटल खुलती है, एक जबरदस्त मेडिसिनल खुशबू पूरी डार्क रूम में फैल जाती है। सब लोग एकदम फ्रेश फील करते हैं। सुमिंग भी उन 4 ग्रीन पिल्स को देखता है। ये शामन कोर्स हैं और वो भी 2nd ग्रेड। लेकिन ये पिल्स एक इल्यूजन जैसे लगते हैं, जैसे बॉटल के अंदर का सीन अलग ही दुनिया हो। ऑक्शन में बैठा बंदा बोलता है ये 4 2nd ग्रेड शामन कोर्स हैं, खुद टेस्ट किए हैं, वुंड्स हील करने के लिए बेस्ट हैं। सुमिंग तो काम दिख रहा है, लेकिन अंदर से हिल गया है। ये ऑक्शन उसको ऐसे ऐसा ज्ञान दे रहा है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तभी एक डार्क वॉइस आती है तू कह रहा है ये 2nd ग्रेड हैं? मुझे तो यकीन नहीं। वो बंदा हवा में हाथ घुमा के बॉटल अपनी तरफ खींच लेता है और पिल को सूंघता है। बाकी लोग भी बॉटल को हवा में खींच के पिल्स को इंस्पेक्ट करते हैं। कोई भी पिल को ज्यादा देर नहीं रोकता, सब देख के वापस रख देते हैं। सुमिंग भी अपना हाथ उठाता है, बॉटल उसके पास आ जाती है।
वो एक पिल निकाल के क्लोजली देखता है, सूंघता है तो मेडिसिनल सेंट के साथ एक खून की स्मेल भी आती है। वो सोचता है ये पिल का क्वेंचिंग प्रोसेस काफी क्रूड है, मेरे बनाए पिल से तो काफी कमजोर है, लेकिन शामन्स भी अपनी तरह मेडिसिनल पिल्स बनाते हैं, बस उनका नाम है शामन कोर। ऑक्शन में कोई बड़ी बिडिंग नहीं होती, बस कुछ लोग प्राइवेट नेगोशिएशन करते हैं, अपने रेयर आइटम्स के बदले ये कोर्स ले लेते हैं। सूमिंग और तियानलानमेंग कुछ नहीं बेचते, उनके पास अब कुछ बचा भी नहीं। काफी देर बाद ऑक्शन खत्म हो जाता है। सूमिंग के लिए यह पहला ऐसा प्राइवेट ऑक्शन था जहां उसने दुनिया भर की रेयर चीजें देखी और काफी कुछ सीखा। जैसे ही ऑक्शन खत्म होता है, सब लोग धीरे धीरे ब्लर होके वैनिश हो जाते हैं और गोल्डन टेंट से निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही सूमिंग के हाथ में चेन है और उसके एंड पे है वो फायर एप। जैसे ही बंदर बाहर आता है, स्नो को देख के एक पल के लिए रुक जाता है, शायद अपनी आजादी को महसूस करता है। तियानलानमेंग तुरंत बोलती है, भाई सू, मेरे पास एक बैग है जिसमें लिविंग थिंग्स आ सकती हैं, जल्दी फायर एप को इसमें डाल दो और यहां से निकलते हैं। सूमिंग बिना सोचे बैग ले लेता है, अपनी डिवाइन सेंसर से चेक करता है, फिर हल्का सा बैग पे टैप करता है और तुरंत एक जबरदस्त एब्जॉर्प्शन पावर फायर एप को खींच लेती है। बंदर बैग के अंदर चला जाता है। तियानलानमेंग एक आर्क बनाकर हवा में उड़ जाती है। सूमिंग भी एक कदम में उसके बराबर आ जाता है। पीछे ज़ीचे और वो लड़की भी फॉलो करते हैं और सबसे पीछे व्हाइट मास्क वाला ओल्ड मैन मस्त पेस में चलता है। सफर के दौरान कोई कुछ नहीं बोलता। सूमिंग बस बैग को देखते हुए सोचता रहता है। अंडार से इमोशंस का तूफान है। उसने फायर एप को देखा तो लगा कि शायद वो शौहोंग है, लेकिन जब पता चला कि नहीं है तो उसका दिल उदास हो गया। तभी तियानलानमेंग अपने माइंड वॉइस में बोलती है, जो तुमने फायर एप के बदले दिया वो भी एक शमन कोर ही था। सूमिंग पहले थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन फिर उसको समझ आता है कि ये एक स्पेशल आर्ट है, ऑरा रिफाइनमेंट आर्ट। वो अपनी डिवाइन सेंस और ऑरा को मिला के बिना मुंह खोले अपनी बात तियानलानमेंग के दिमाग में भेज देता है। तियानलानमेंग शॉक हो जाती है। तुमने अभी मेरे दिमाग में बात की? सूमिंग स्माइल के साथ बोलता है, हाँ, मैंने कहा था, परहैप्स इट्स नॉट सो। तियानलानमेंग हैरान होकर बोलती है, तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। फिर वो सीरियस हो जाती है, सूमिंग, मुझे स्काई मिस्ट शामन हंट में तुम्हारी मदद चाहिए। सूमिंग बोलता है, डिटेल्स बताओ। तियानलानमेंग कहती है, अभी नहीं, सही वक्त पे सब बताऊंगी। तुम मदद करोगे तो तुम्हारा कर्ज भी माफ और रिवॉर्ड भी मिलेगा। सूमिंग बोलता है, अगर मुश्किल या जानलेवा हुआ तो मैं मना कर दूंगा, पैसा किसी और तरीके से चुका दूंगा। तियानलानमेंग स्माइल के साथ एग्री कर लेती है। शाम तक दोनों माइंड से बातें करते रहते हैं और बिना किसी दिक्कत के फ्रीजिंग स्काई क्लैन लौट आते हैं। तियानलानमेंग एक आइस बॉटल निकालती है, एक ड्रॉप सी मैरो अपने लिए निकाल के बाकी 2 ड्रॉप्स सूमिंग को देती है। ये जिंदगी बचाने वाली चीज है, स्काई मिस्ट शमन हंट में काम आएगी। तियानलानमेंग अपने समिट की तरफ उड़ जाती है। सूमिंग उसकी तरफ देखता है, फिर आइस बॉटल को देख के स्माइल करता है और 9th समिट की तरफ ज़ीचे के साथ चला जाता है। अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं स्काई मिस्ट शामन हंट के शुरू होने में। पूरा फ्रीजिंग स्काई क्लैन में टेंशन का माहौल है, जैसे तूफान से पहले वाली खामोशी। सब अपनी फाइनल तैयारी में बिजी हैं। कोई स्टर मचाने के सपने देख रहा है तो कोई बस जिंदा लौटने की दुआ कर रहा है। सूमिंग भी 9th समिट लौट आता है और डिसाइड करता है अब यहां से कहीं नहीं जाएगा, बस ट्रेनिंग और प्रिपरेशन करेगा। काम भी तो कितने हैं। हीफंग का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिट प्लंडर बनाना, बैरन कॉल्ड्रन का राज खोलना, डिवाइन जनरल आर्मर की रून्स को मजबूत करना, गोल्डन रॉक की स्पीड पे काम करना और अपने कल्टीवेशन को ग्रेट कंप्लीशन तक ले जाना। बस सी मशीन की चिंता छोड़ो, अब सिर्फ अपना फोकस। एक रात जब चांद आसमान में है और सब कुछ शांत है, सूमिंग अपने दिल की गहराइयों में छुपा हुआ दुख महसूस करता है। वो एक छोटा सा सफेद बैग निकालता है। उसको देखते हुए उसकी आंखों में पुराना दर्द उभर आता है। वो दर्द जो सिर्फ कभी कभी उसके चेहरे पे लाल निशान की तरह उभर आता है। वो बैग पे हल्की सी थपकी देता है और एक मिस्ट निकलती है। चेन की आवाज के साथ एक डार्क रेड शैडो बाहर आता है, फायर एप। वो सूमिंग के सामने रुक जाता है, आंखों में नफरत, गुस्सा और इतना ज्यादा दुख कि लगता है अभी सब कुछ तोड़ देगा। उसकी आंखों में एकदम क्लियर है, ये किसी पे भरोसा नहीं करता, सबसे नफरत करता है और उसके अंदर का मैडनेस उसके सारे दर्द को छुपा रहा है। ज़ीचे दूर खड़ा है, लेकिन जैसे ही फायर एप को देखता है उसको भी समझ आ जाता है कि ये बंदर कुछ अलग ही लेवल का है। वो सोचता है अगर ये चेन ना होती तो ये अभी सूमिंग को मार देता। फायर एप तुरंत ज़ीचे पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसको रोक लेती है और हवा में उसका पंजा सिर्फ हवा को चीर के निकल जाता है। फायर एप का दर्द और गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो चेन से खुद को घसीट के भी सूमिंग पे बार बार अटैक करता है, लेकिन हर बार चेन उसको वापस खींच लेती है। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी तन्हाई भी है।
जैसे वो अपने दुख को छुपा रहा हो। सुमिंग धीरे से बोलता है, मैं भी कभी अकेला था, मेरा एक दोस्त था। फायर एप तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है, आंखों में लाल चमक के साथ। सुमिंग बोलता है, उसका नाम। उसी पल फायर एप एकदम वाइल्ड हो जाता है। सुमिंग पे ऐसा जंप करता है जैसे उसका दिल चीर के रख देगा, लेकिन चेन उसको वापस पटक देती है। सुमिंग के चेहरे पे सिर्फ दुख है। फायर एप फिर भी नहीं रुकता, बार बार अटैक करता है, लेकिन चेन हर बार उसको रोक देती है। जीचे भी शॉक्ड है। वो सोचता है, ये बंदर तो एक दिन डिजास्टर बन जाएगा। लेकिन सुमिंग फिर भी शांत है। वो बोलता है, ऑस ता स्याओ होंग। फायर एपी फिर अटैक करता है, लेकिन हर बार चेन उसको वापस गिराती है। एक बार तो खून भी थूक देता है, लेकिन उसकी आंखों का मैडनेस कम नहीं होता। सुमिंग स्माइल करता है, एक पुरानी यादों वाली स्माइल। जब मैं उससे मिला था, मैं एक सिंपल लड़का था और वो जंगल में रहता था। उसकी फर भी तुम्हारी तरह फायर रेड थी। मैं उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन वो बहुत तेज था। शायद किस्मत थी, हर बार मैं जंगल जाता वो मिलता ही था। फायर एप फिर अटैक करता है, लेकिन इस बार सुमिंग की स्माइल देख के एक पल के लिए रुक जाता है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन है, हेजिटेशन है। उसको समझ नहीं आता कि ये इंसान सच बोल रहा है या बस एक और धोखा है। लेकिन उस स्माइल में ना कोई इल विल है, ना कोई दिखावा, सिर्फ एक असली दुख छुपा है। फायर एप 10 कदम दूर बैठ जाता है, आंखों में पहली बार थोड़ा डाउट, थोड़ा सोच। सुमिंग धीरे से आंखें बंद करता है और बोलता है, मैंने ही स्याओ होंग का नाम रखा था। ही फेंक की विल सुमिंग को रिजेक्ट कर रही है, जैसे कह रही हो, मुझे कंट्रोल मत करो, मैं आजाद होना चाहता हूं। लेकिन सुमिंग भी तैयार है। वो अपनी आंखों में फायर रेड ब्लड मून जगा देता है। उसकी आंखों में वो बर्निंग मून का शैडो दिखने लगता है, एकदम किंग मोड। विंग्स ऑफ द मून तुरंत सुमिंग को वर्शिप करने लगती हैं। ही फेंक चिल्लाता है, मास्टर प्लीज। गुस्सा मत होना। सुमिंग अपनी उंगली काट के खून निकालता है और वो खून ही फेंक के माथे पे लगा देता है। तुरंत ब्लड रेड वेन्स पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। आग का गोला भी लाल हो जाता है। अब वो सुमिंग की विल से भरा हुआ है। ही फेंक आंखें खोलता है, अंदर ब्लड मून की चमक है। दोनों की नजर मिलती है, फिर ही फेंक एक घुटने पे बैठ जाता है। पूरा रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, मैं मून की कसम खाता हूं, मैं आपका शैडो बनूंगा, फायर बर्सर्कर्स की इज्जत वापस लाऊंगा। मैं हूं फायर बर्सर्कर ही फेंक। ग्रीटिंग्स माय किंग। सुमिंग कैल्म वॉइस में बोलता है, मैं तुझे फायर बर्सर्कर्स की पावर दे सकता हूं और वापस भी ले सकता हूं। जैसे ही वो फिंगर हटाता है, सारी आग ही फेंक में समा जाती है और अब उसके माथे पे फायर का सिंबल एकदम रियल हो जाता है, लेकिन वो अब ब्लड रेड है, सुमिंग का कलर। सुमिंग बोलता है, फायर बर्सर्कर्स मून को वर्शिप करते हैं। अब तू मेरा शैडो है और मून की शैडो ही तेरा घर है। जैसे ही सुमिंग बाहर निकलता है, ही फेंक का बॉडी धीरे धीरे फेड हो जाता है और सुमिंग की शैडो थोड़ी अलग हो जाती है। उसमें अब विंग्स भी दिख रही हैं। बाहर जीचे सब देख रहा है। उसको लगता है कुछ तो अजीब है, लेकिन सबसे ज्यादा शौक फायर एप को होता है। वो सुमिंग की शैडो को घूरता है, ग्रोल करता है, पीछे हट जाता है, जैसे उस शैडो से डर रहा हो। जीचे भी देखता है और उसको लगता है कि शैडो में ब्लड रेड आंखें उसको घूर रही हैं। वो तुरंत नजर हटा लेता है। सुमिंग कैल्मली बोलता है, मेरी शैडो को मत देखना। जीचे तुरंत रिस्पेक्ट के साथ पीछे हो जाता है, लेकिन उसके मन में एक नई रेजोल्यूशन आ जाती है। मुझे भी बोन सेक्रीफाइस रियल्म तक पहुंचना है। सुमिंग मून को देखता है। फायर एप अब भी उसकी शैडो को सस्पिशियस नजर से देख रहा है। सुमिंग फायर एप से बोलता है, मेरे साथ रहो जब तक हम शेमन्स की लैंड नहीं पहुंचते। तेरा नाम शियाओ होंग ही रहेगा। वहां जाकर तुझे आजादी दे दूंगा, लेकिन ध्यान रखना दोबारा कभी पकड़ा मत जाना। फायर एप आंख घुमाता है, स्टिंक आई देता है, जैसे कह रहा हो, हाँ मैं तो मानते ही नहीं। और दोस्तों, एक कहावत है, सभी अकेले लोग चांद को देखते हैं। इसी वक्त 7th समिट पर एक लड़की भी मूनलाइट में बैठी है, अपने बाल खोल के, बिना ज्वेलरी के, बस मून को तक रही है। ये बाईसू थी। वो 7th समिट पर मूनलाइट में बैठी है, आंखों के कोने पे आंसू और दिल में उलझन। उसके दिमाग में बचपन की यादें, सीमा शिन, सुमिंग, सब कुछ फ्लैश हो रहा है। तभी उसके पीछे से एक ठंडी सी आह आती है। वो पलट के देखती है। उसका फादर, एक बड़ा इंपोजिंग आदमी, लेकिन आंखों में प्यार। बाईसू उससे हक कर लेती है, बच्चों की तरह रो पड़ती है। उसका फादर बोलता है, सब कुछ खत्म हो गया, अब घर चलो, अब तुम्हें ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। बाईसू कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका फादर बोलता है, सोचना बंद करो, सीमा शिन को मैंने फ्रीजिंग स्काई केव भेज दिया है, अब उसकी किस्मत उसके हाथ में है। बाईसू के मन में रिग्रेट है, लेकिन वो चुपचाप अपने फादर के साथ अंधेरों में खो जाती है। लेकिन जाते जाते 9th समिट की तरफ एक नजर जरूर डालती है, कन्फ्लिक्ट, रिग्रेट और शुभकामनाओं के साथ। सीन शिफ्ट होता है फ्रीजिंग स्काई केव के अंदर।
जहां सीमा शिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। उसका चेहरा अब पहचान में नहीं आता, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सिर्फ उसकी आंखों में पुराना जुनून बचा है। वो एक छोटे से स्टोन पर जलती आग के पास बैठा है, ठंड से कांप रहा है और उसकी आंखों में सिर्फ एक नाम है, सू मिंग। उसकी नफरत अब उसकी ताकत बन चुकी है। दूसरी तरफ हान फेई जी भी अपने मास्टर के साथ थर्ड समिट पर बैठी है, फ्रीजिंग ऑरा को एब्जॉर्ब कर रही है, अपने ब्लड वेन्स को पुश कर रही है। मास्टर बोलता है, तू अभी भी और ज्यादा ब्लड वेन्स चाहती है? हान फेई जी कहती है, मैं डिवाइन जनरल बनना चाहती हूं, मैं सुमिंग से कम नहीं हो सकती। उसके बॉडी में 9 और 1 ब्लड वेन्स चमक रही हैं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती। दर्द को छुपा के वो आइस ब्लॉक की तरह कैल्म दिख रही है। रात ढल जाती है, सुबह की पहली रोशनी पड़ती है और सुमिंग अपनी केव में आंखें खोलता है। ही पेंग की मदद करने के बाद अब वो रिकवर हो चुका है। अब वो सिर्फ रात को ही बाहर निकलता है ताकि अपने सेकंड सीनियर ब्रदर से डेथ ऑनरा ले सके, स्पिरिट प्लंडर बनाने के लिए। हाफ मंथ बाद जब उसके पास काफी डेथ ऑनरा हो जाता है और स्काई मिस्ट शेमन हंट में सिर्फ 20 दिन बचे हैं, सुमिंग अकेला निकल पड़ता है, ना जीछे ना फायर ऐप, बस अपनी शैडो के साथ। 3 दिन बाद एक दूर आइस माउंटेन पर बिजलियों का तूफान आता है, लाइटनिंग का पूल बन जाता है। जब लोग चेक करने जाते हैं कुछ नहीं मिलता। 3 दिन बाद सुमिंग वापस आता है, उसके बॉडी पर लाइटनिंग चमक रही है और उसके स्पिरिट प्लंडर्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। 4 शाइनिंग स्पिरिट प्लंडर्स। अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं स्काई मिस्ट शेमन हंट के शुरू होने में। पूरे फ्रीजिंग स्काई क्लैन में अब बैटल का प्रेशर पीक पर है। हेवन गेट के ऊपर जो 9 कॉन्टिनेंट्स हैं उनका डिस्टेंस कम हो रहा है, लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं। यही साइन है कि वॉर स्टार्ट होने वाली है। और सबसे खास फ्रोजन स्काई क्लैन का सबसे डेडली ट्रेजर अब सामने आने वाला है। जब भी ये आता है सारी आइस माउंटेन्स लाल हो जाती हैं और ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन होता है। इसका असली रूप सिर्फ 1 सेंचुरी में एक बार दिखता है और वो भी सिर्फ तब जब असली बैटल होती है। जीचे भी स्काई की तरफ देख के बोलता है, अंकल मास्टर, ये वॉर अब शुरू होने वाली है। मैं सोच सकता हूं कितने बीस्ट्स, कितने सेक्रेट बीस्ट्स सब रेडी हो रहे हैं। शेमन्स भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में हैं। इसी वक्त 9th समिट के टॉप पर टियानशी जी कुछ गिनती कर रहा होता है, तभी उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। स्काई में एकदम से ब्लू और रेड शूटिंग स्टार क्रॉस करते हैं। एक नहीं, पूरे 9 शूटिंग स्टार्स। टियानशी जी का चेहरा पहली बार इतना ज्यादा बदल जाता है। हेवन गेट से भी डजन्स ऑफ पीपल उन शूटिंग स्टार्स की तरफ उड़ जाते हैं। टियान लान मेंग 7th समिट पर जेट बॉटल हाथ से छूट जाती है, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। क्या है इन 9 शूटिंग स्टार्स का मतलब? 5 शूटिंग स्टार्स, ग्रेट डिजास्टर 7, शेमन्स में बड़ी बदलाव 8, बर्सरकर्स की टोटल एनाइलेशन का खतरा और 9। भाई अब तो कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं। स्काई मिस्ट सिटी से निकलते हैं 9 शूटिंग स्टार्स ब्लू और रेड लाइट के साथ, एकदम ऐसे जैसे आसमान को चीरते हुए आ रहे हो। इनकी पावर इतनी ज्यादा है कि पूरा आसमान हिल जाता है और नीचे सब लोग, सुमिंग, जिचे, हेवन गेट के डिसाइपल्स, सबकी सांस अटकी हुई है। जब ये शूटिंग स्टार्स फ्रीजिंग स्काई क्लैन के पास आते हैं तो एकदम रुक जाते हैं और आसमान में एक अजीब सी इंटरकनेक्टेड रून बना देते हैं। सब लोग शॉक में हैं। सुमिंग भी सोचता है 9 शूटिंग स्टार्स, इसका मतलब क्या है? उसकी नजर 7th समिट पर पड़ती है जहां टियान लान मेंग भी एकदम पेल हो गई है। तभी एक और श्रिल साउंड आता है और एक और शूटिंग स्टार, मतलब अब पूरे 10 शूटिंग स्टार्स। टियान लान मेंग की तो हालत खराब हो जाती है, वो हॉरर के साथ स्काई की तरफ उड़ जाती है। 10 शूटिंग स्टार्स एक बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं और फिर एक एंशिएंट गहन आवाज गूंजती है, स्काई। बस एक शब्द, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि पूरा आइस ग्राउंड हिल जाता है, स्काई डिस्टॉर्ट हो जाता है और सबके कान में सिर्फ बजिंग रहती है। सिर्फ वो लोग जिनके पास बर्सरकर सोल रियल्म की पावर है वही असली आवाज सुन सकते हैं, बाकी सबको सिर्फ एक बजिंग सुनाई देती है। सुमिंग भी कुछ नहीं सुन पाता, लेकिन वो अपनी डिवाइन सेंस का यूज करता है, गोल्डन स्टोन कॉइन्स क्रश करता है, स्पिरिचुअल ऑनरा खुद में भरता है और अपनी डिवाइन सेंस को स्ट्रेच करता है। धीरे धीरे उसको कुछ शब्द सुनाई देते हैं, दिस थिंग 3000 years ऑब्जर्व। फिर और ज्यादा कॉइन्स क्रश करके उसको कुछ और सुनाई देता है। दूसरे लोग डरते होंगे, बट अलार्म। वेस्टर्न सी, फ्रीजिंग स्काई, 100 years, सफरिंग, लैंड। आखिर में जब वो पूरी पावर लगा देता है एकदम क्लियर आवाज आती है, यह है लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग की विनाश लीला और इसका असली सच सिर्फ बर्सरकर सोल रियल्म वालों को पता होना चाहिए। बाकी सब लोगों के लिए बेहतर है कि वो अंधेरे में ही रहें। जैसे ही ये 10 शूटिंग स्टार्स गायब हो जाएंगे, मैं शेमन्स की भूमि पर आखिरी बार जाऊंगा सब कुछ चेक करने। अगर यह वाकई ईस्टर्न वेस्टलैंड्स की महाविनाश है
तो तुम सबको तुरंत डिसाइड करना होगा कि तुम लोग यहां से जाओगे या नहीं। और बस शूटिंग स्टार्स डस्ट बन के आसमान में खो जाते हैं। सब लोग कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन हेवन गेट से एक ओल्ड वॉइस आता है। शेमन ट्राइब में कुछ बदलाव है, हम शेड्यूल से पहले मार्च करेंगे। डरने की बात नहीं, सब कल सुबह फ्रोजन स्काई पर जमा हो जाओ, वॉर शुरू होने वाला है। पूरा फ्रीजिंग स्काई क्लैन एकदम बैटल मोड में आ जाता है। सब लोग जोर से चिल्लाते हैं, टू वॉर, टू वॉर। सुमिंग भी सब देख रहा है, लेकिन उसको पता है हेवन गेट की आवाज सच नहीं बोल रही। कुछ तो बड़ा राज छुपा है, कुछ असली खतरा है, जिसका नाम है कैटास्ट्रोफी ऑफ द ईस्टर्न वेस्टलैंड्स। सुमिंग सोचता है, अगर मास्टर नहीं बताएंगे तो टियान लानमेंग से पूछूंगा। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सच में अब सब कुछ बदल जाएगा? क्या यह वार उसकी सोची हुई से भी ज्यादा खतरनाक है? वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो, तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।